वबा खुदा बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज फिर तूने हमें मौका फराहम किया कि हम मुकद्दस महफिल, रूहानी महफिल सजा सके। कादिर मतलब कि वबा खुदा एक एक जिंदगी को जो इस वक्त मौजूद है तेरे जिंदा पाक कलाम को जानने के लिए, सुनने के लिए बाप आसमानी, तो मतलब एक एक जिंदगी को इस काबिल बना कि हम तेरे कलाम को सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी बाप आसमानी। और तेरे बंदा के लिए खास तौर पर जब तेरे जिंदा पाक कलाम को हमारे लिए पेश करता है तो कादर मतलब उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालता है। और बाप आसमानी वो चाहता है कि जिस तरह से वो जिंदा पाक कलाम के भेदों को जान चुका है, इस तरह से बाप आसमानी हम भी जान सके, ताकि उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे और उसी रोशनी को लेके कादर मतलब चाहवा पा खुदा दूसरों तक भी पहुंचा सके। अब बाप आसमानी इस सारी रूहानी महफिल को तेरे कभी हाथों में देता हूँ, और तेरे बंदा के लिए, उसके घराने के लिए बाप आसमानी खास तौर पर बाप आसमानी तेरे पाक लहू का मसा, पाक रूह का मसा चाहता हूँ। और बाप आसमानी उसे और ज्यादा हिकमत और दानाई दे कि एक एक बात बाप आसमानी जब वो उसके मुताबिक हमसे करता है तो हमारे दिलों पर नक्श करे बाप आसमानी। और बाप आसमानी अल्फाजों की तरतीब जिस तरह से तू पहले उसे अता करता रहा, आज भी बाप आसमानी उसी तरह से उसे अता कर। और बाप आसमानी हम कह सकें कि हम हाजिर हैं और तेरे कलाम को सुनते हैं, और बाप आसमानी हम उसको सुने और उसके मुताबिक उसको जानते हुए फिर बाप आसमानी आगे को जिंदगियां गुजारें और दूसरों तक भी इस जिंदा पाक कलाम को पेश कर सकें। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सर अलीम। अब वक्त है कि हम खुदा के बंदा से आज की बाइबल स्टडी सुने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आफ्ताब अंकल से कि वो आज की बाइबल स्टडी हम सबके साथ शेयर करें। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कदमों में बैठकर उससे सीख सकें। और जैसा कि हम मुकाशफा की किताब की स्टडी कर रहे हैं, और जैसा कि मुकाशफा एक बाप उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। और हम जब मुकाशफा की किताब पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि पहला हिस्सा जो है वो पहला बाब है जिसमें यूहन्ना आरफ ने यीशु मसीह को उन चिरागदानों के बीच में देखा। फिर दूसरा हिस्सा, दूसरा और तीसरा बाब है जिसमें वो बातें जो हो रही हैं कलीसियाओं में उनके बारे में बयान किया गया है। और फिर तीसरा हिस्सा चौथे बाब से शुरू होता है जिसमें आने वाली बातों के बारे में जिक्र किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आखिरत की बातें हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे, डे ऑफ जजमेंट और मसीह खुदावंद की आमद और उसका जो ट्रिबुलेशन का पीरियड और इन सारी बातों को के बारे में हम इस तीसरे हिस्से में देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चौथा और पांचवा बाब जो है ये वो एक सीन सेट कर रहे हैं हमारे लिए कि वो मंजर क्या है जब ये अदालत का सारा काम होना है, तो ये मंजर क्या है। और चौथे बाब में हमने देखा कि तख्त है जिस पर कोई बैठा है जो एक नूर है और उसको कीमती पत्थरों की रोशनी से तशबीह दी गई है। और उसके बाद फिर हम 24 और तख्तों का जिक्र देखते हैं जिस पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। और हमने सीखा कि वो किस तरह उन ईमानदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पुराने अहद के थे, जो नए अहद के थे। पुराने अहद के जो याकूब के 12 बेटों के और इसराइल के 12 कबीलों की मुनासबत से है, और नए अहदनामे की नुमाइंदगी मसीह के 12 शागिर्दों के हवाले से है। और किस तरह उन 24 तख्तों पर
सफेद पोशाक पहने हुए और सरों पर सोने का ताज पहने हुए वो बुजुर्ग बैठे हैं। और फिर हमने 4 जानदारों का जिक्र पढ़ा कि एक बब्बर की मानद, दूसरा बछड़े की मानद, तीसरा इंसान की मानद और चौथा उड़ते हुए उकाब की मानद। और फिर हमने देखा हिस्कियल की किताब और फिर पुराने अहदनामे के मुख्तलिफ हवाला जात की रोशनी में कि वो जो तस्वीर कशी की गई है उन 4 जानदारों की, उसी तरह की तस्वीर कशी हमें करोबियों की नजर आती है। तो वो इस्लामी जो आसमानी मखलूक हैं, करोबी हैं, जो खुदा के बहुत करीब हैं और उसके तख्त के मुहाफिज हैं। और फिर उनके जो फिगर्स हैं, जैसे उनकी जो शक्लें हैं, उनके हवाले से कि उनमें क्या हमें सिंबॉलिक मैसेज मिलता है कि जैसे कि शेर की मानद, बब्बर की मानद है और बछड़े की मानद है, इंसान की मानद है और रकाब की मानद है। तो वो हमें नजर आता है कि ये मजमुआ है दुनिया की तमाम नेकी, दुनिया की तमाम जहानत और दुनिया की सारी तेजी और दुनिया की सारी खूबसूरती और उसकी सुप्रीम हालत, उसकी अजमत हमें इसमें नजर आती है। और फिर हमने देखा सेंट अगस्टिन की मार्फत कि उसने इन 4 जानदारों को 4 अनाजील के साथ भी तशबीह दी, और मत्ती के इंजील को शेर से तशबीह दी, मरकस इंसान से, और लूका की इंजील को बछड़े से, और यूहन्ना की इंजील को उड़ते हुए उकाब से उसने। और फिर हमने देखा कि क्यों उसने इन सारी बातों से तशबीह दी, गॉस्पल्स, 4 गॉस्पल्स को क्यों इनसे तशबीह दी, वो भी हमने सीखा। तो आज हम 5वें चैप्टर पर जा रहे हैं, और ये भी उसी का हिस्सा है कि वो अभी सीन क्रिएट हो रहा है, वो मंजर कशी हो रही है कि वहां क्या समा होगा। तो पहले जो चौथे बाब में हमने समा देखा, और अब उससे आगे हम देखेंगे कि और इस सीन में, इस समा में और क्या क्या कुछ होगा। तो अगर आप में से कोई मेरे लिए पढ़े मुकाशफा 5 बाब उसकी पहली 5 आयात, बल्कि पहली 7 आयात, सॉरी। मुकाशफा 5 बाब उसकी पहली 7 आयात। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देखो यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। थैंक यू। 6 और 7 आयत भी अगर पढ़ दें तो प्लीज। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बब्बर खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रवे जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग
उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बर्फ और लूट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आमीन। वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उस तख्त पर जो बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। पहले तो ये बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि जो किताब जिस शेप में अब हमारे सामने होती है, उस वक्त किताब ऐसे नहीं होती थी, बल्कि एक स्क्रोल होता था, एक तुमार होता था, और पेपायरस पे ये लिखा जाती थी, और उस मुख्तलिफ जो पेपायरस के पीसेस थे उनको जोड़कर रोल किया जाता था, और इस तरह वो रोल करते करते एक मोटा सा तुमार या एक स्क्रोल बन जाता था। और ये जो मौजूदा हालत में जो किताब की शक्ल है, इस शक्ल की किताबें हमें दूसरी सदी के बाद नजर आनी शुरू हुई हैं, मसीह खुदावंद के पैदा होने से 200 साल बाद के अरसे में। लेकिन उससे पहले हर जो मिसाल है किताब की जहां भी लिखा हुआ है, उसका मतलब वो स्क्रोल है, वो तुमार है, और उसको तुम जो भी ऐसी बातें जो लिखी होती थी किताब की सूरत में या किसी एग्रीमेंट की सूरत में या वसीयत की सूरत में या जो कुछ भी, उसको इसी तरह रोल करके उसको बंद कर दिया जाता था, और बंद करने उस पर सील लगाई जाती थी। जो लफ्ज यहाँ मोहर यूज हुआ है वो इंग्लिश में वो सील है, यानी उस पे धागा बांध के उसको फिर मोम उस पे गिरा के और फिर उस बंदे की जो जिसने उसे बंद किया उसकी मोहर उस मोम पर लगा दी जाती थी और वो बंद हो जाता था। और उस बंदे के अलावा या उसके जो उसके नुमाइंदा है, उसके अलावा कोई इस सील को नहीं तोड़ सकता था। तो ये जो हमें यहाँ नजर आ रही है किताब और उसके ऊपर 7 मोहरें लगी हुई हैं, तो ये एक ऐसी रियलिटी थी इस किताब में जो दुनिया का मुस्तकबिल, जो दुनिया की डेस्टिनी, जो दुनिया के आने वाली जो आफतें हैं और जो बातें हैं, वो सब की सब उस किताब में लिखी हुई थी, उस स्क्रोल पर लिखी हुई थी। और लिखा है कि उसके अंदर और बाहर लिखी हुई थी। आमतौर पे स्क्रोल की एक साइड पर ही लिखा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो इसका कहने का मतलब यह है कि इतना उसमें मटेरियल है कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो स्क्रोल लिखा हुआ था और उसको बंद करके उस पर मोहरें लगा दी जाती थी। और आम तौर पे जो ये 7 का लफ्ज है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कामलियत का अदद है, ये कामलियत की बात है। और यहाँ हमें मुकाशफा की किताब में बहुत ज्यादा 7 का अदद नजर आता है, जो चीज के मुकम्मल होने या उसके कामिल होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है कि जो वसीयत लिखी जाती थी, वसीयत जो लिखी जाती थी उसको जब स्क्रोल की हालत में बंद किया जाता था तो 7 मुख्तलिफ गवाह उस पर सील लगाते थे, उसे बंद करते थे, अपनी सील लगाते थे, और फिर वो वसीयत उस शख्स के मरने के बाद उन 7 लोगों की मौजूदगी में या उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में खोली जाती थी। और उसके बाद जो फाइनल जो सेटलमेंट्स होती थी वो की जाती थी कि फलां को ये मिला है, फलां को वो मिला है। तो ये भी एक तरह से तशबीहन वो वसीयत है, वो अजर है, वो सारा वो हिस्सा है, हिस्सा बखरा है जो लोगों को मिलना है, और उसको सील कर दिया गया है और 7 उस पर मोहरें लगा दी गई हैं, और वो सारी इस किताब में मौजूद हैं। और जब हम छठे बाब से आगे पढ़ेंगे
तो वो फिर मोहरें जब खुलती हैं तो वो बातें जाहिर होती हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं, जो लोगों को जो सजाएं मिलेंगी या जो इनाम मिलेंगे वो सारी उसमें मौजूद हैं। तो ये एक तरह से वो 7 सील्स जो हैं वो एक वसीयत की तरफ भी शो करती हैं, और 7 सील्स ये भी शो करती हैं कि ये एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और इसको सीक्रेट रखने के लिए 7 सील्स इस पर लगाई गई हैं, और ये उस वक्त खुलेंगी जब लोगों को अजर या सजा दी जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज में मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। एक जोरावर फरिश्ता, जोरावर फरिश्ता खास जोर देकर लिखा गया, सिर्फ ये नहीं कि एक फरिश्ते को देखा। और हमें 2 और जगहों पे मुकाशफा में जोरावर फरिश्ते की बात मिलती है कि एक मुकाशफा 10वें बाब की पहली आयत में और मुकाशफा 18वें बाब की 21वीं आयत में, वहां भी हमें जोरावर फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि यानी बहुत ही माइटी फरिश्ते को जो काम सौंपे गए हैं वो बहुत बड़े बड़े काम हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है। और जोरावर फरिश्ता उसको बुलंद आवाज में कह रहा है ताकि दुनिया की इंतहा तक वो बात जाए, ताकि वो दुनिया की गहराइयों तक, तह तक वो बात जाए, अर्श पे, फर्श पे और जमीन के नीचे तक वो आवाज जाए कि इस किताब को खोलने के कौन लायक है। और इवन वो जोरदार फरिश्ता खुद भी उसको खोलने के लायक नहीं है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। पूरी कायनात में, आसमान पर, जमीन पर, जमीन के नीचे कोई भी इस किताब को खोलने के काबिल नहीं था। ये एक ऐसी बात थी कि जो बहुत ही सबके लिए एक शर्मिंदगी की बात थी कि ना कोई फरिश्ता, इवन जोरावर फरिश्ता भी, ना कोई इंसान, ना कोई और क्रिएशन उसको खोलने के काबिल थी। और ये देखकर यूहन्ना जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि खुदावंद ने चौथे बाब की पहली आयत में मुझे कहा है कि मैं अब तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूं जो इसके बाद होने वाली हैं और जिनका होना जरूर है, और यहां कोई है ही नहीं जो इस किताब को खोल सके ताकि मैं उसके जो बातें हैं उनको जान सकूं। और उसके इस परेशान होने की एक रीजन ये भी थी कि खुदा के कलाम की जो मिस्ट्री है वो हमेशा उस शख्स पर जाहिर की जाती है जो उसको समझने के, जो उसको कबूल करने के, जो उसको समझकर दूसरों को समझाने के लायक हो। उसको खुदा के कलाम की और खुदा की बातें बताई जा सकती हैं। और वो ये कहता है कि इस बात पे वो रोता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये सारी बातें बताई जा सके। तो एक आमूस की किताब की 3 बाब की 7वीं आयत में हम देखते हैं, आमूस 3 बाब की 7वीं आयत में कि
यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। तो उसके रोने की एक दुखी होने की वजह यह है कि ये सारी बातें इसका मतलब है नहीं हो पाएंगी, क्योंकि खुदा आश्कारा ही नहीं कर पा रहा हम पे ये बातें, खुदा ये बातें जाहिर ही नहीं कर पा रहा। तो खुदा उस वक्त तक वो काम नहीं करता जब तक उसका भेद वो अपने लोगों पर पहले से जाहिर ना कर दे। तो इस बात से भी वो परेशान था कि कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा प्रीचर नहीं है जो इन बातों को समझ सके और जिन पर खुदा इस बात को आश्कारा कर सके और वो बातें वो फिर हमें बयान कर सके। तो ये बात भी उसके लिए परेशानी का बायस थी कि, और हम अक्सर कहते हैं कि हम कलाम मुकद्दस को अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम किसी से सुनते हैं या जब हम उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं तो और नए भेद हम पर आश्कारा होते जाते हैं। तो वो खुदावंद हमें उतना ही देता है जिसके लिए हम तैयार हो। हमें उतनी ही समझ आती है जो समझने के लिए हमारी अक्ल होती है, लेकिन ज्यों ज्यों हम उसमें बढ़ते जाते हैं वो हम पर और ज्यादा भेद आश्कारा करता जाता है। जिस तरह मैं खुदावन का शुक्र करता हूं इस ग्रुप के लिए कि इसमें हम पहले बिल्कुल नौजाद बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी बातें सीखनी शुरू की, लेकिन उसके बाद खुदा हमें तैयार कर रहा है कि हम उन बड़ी बातों को भी हजम कर सकें, उन बड़ी बातों को भी कबूल कर सकें, उन बड़ी बातों को भी सीख सकें, उन बड़ी बातों को भी जान सकें। तो जो जो हमारी अक्ल, हमारी हिकमत, हमारी मार्फत खुदावंद में बढ़ती जाती है, खुदावंद और बड़े भेद हम पर आश्कारा करता जाता है। और अगर हम पर खुदावंद ये सारी बातें आश्कारा कर रहा है तो इसके लिए हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें इस लायक समझा है, खुदावंद ने हमें इस काबिल बनाया है कि वो ये बातें अब हम पर आश्कारा करना शुरू हो गया है। तो उसकी उदासी की, उसकी परेशानी की वजह ये भी थी कि कोई भी नहीं है जो इन बातों को समझ सके, कोई भी नहीं है जो इन बातों को जान सके, कोई भी नहीं है जो इस किताब को इवन खोल सके और इवन उस पर नजर कर सके। कोई भी इस लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। उसने ये तसल्ली दी कि इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती है, सिर्फ एक ही शख्सियत है, सिर्फ एक ही अजीम फिगर है जो इस किताब को खोल भी सकता है, इसकी 7 मोहरों को तोड़ भी सकता है, क्योंकि वो इसके लिए गालिब आया। ये नहीं कि उसे ऐसे ही ये मिल गई है, उसने इसको अर्न किया है, उसने इस चीज को अपनी सलीबी मौत और उस कफारे के जरिए से इसको अर्न किया है, वो गालिब आया है और फिर उसको ये राइट मिला है कि वो इस किताब को खोल सकता है। और यहूदा के कबीले का बब्बर, ये हम जिक्र पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में यहूदा के कबीले के बब्बर के हवाले से, और वो हमें एक मसीह खुदावंद के हवाले से एक पेशन गोई के तौर पर भी वो नजर आता है हमें यहूदा के कबीले के बब्बर के हवाले से। तो हमें पैदाइश की किताब में वो इसका जिक्र मिलता है।
पैदाइश 49 बाब उसकी 9वीं आयत में, 49 बाब उसकी 9वीं आयत में, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। तो ये शेर यहूदा के बब्बर की जो मिसाल है वो मसीह यसू के लिए पुराने अहदनामे में पैदाइश में एक पेशन गोई के तौर पर है। और जब हम मत्ती की इंजील और लूका की इंजील में मसीह यसू का नस्ब पढ़ते हैं तो उसमें हम पर वो क्लियर होता है कि यहूदा का जो शेर बब्बर है वो मसीह यसू है, क्योंकि वो उस असल और नस्ल से था जो यहूदा से चली आती है। और फिर उसके बाद उसके बारे में दूसरी बात जो लिखा है कि जो दाऊद की असल से है, तो वो हम यसाया नबी के सहीफे उसकी 11वें बाब में हम देखते हैं कि वो उसका जिक्र है पहली आयत में भी और फिर 10वीं आयत में भी, और यसी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। और 10वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। तो ये सारा मसीह यस्सु की तरफ इशारा है। और यहाँ वही बातें जो बनी इस्राएल को, जो यहूदियों को समझ आती थी मिसाया के लिए, कि जो मिसाया है वो यहूदा के कबीले का बब्बर होगा, वो दाऊद की असल से होगा। तो यहाँ ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं ताकि बनी इस्राएल उस बात को पूरी तरह समझ सकें कि वो बब्बर जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वो मसीह यस्सु की सूरत में आया, और उसने, और वो जो दाऊद की नस्ल से था और उसकी असल से था वो, और उसने आकर वो गालिब आया है। जैसा कि आप लोग पुराने अहदनामे से जानते हैं कि मिसाया जो है वो गालिब आएगा, और वो गालिब आने के बाद इस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के काबिल बन गया है। और फिर हम 6ठी आयत में देखते हैं, और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। अब यहां देखें कि यहूदा का बब्बर, तो एकदम से आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वहां एक शेर खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन नजर क्या आया? एक ज़बा किया हुआ बर्रा जो मसीह यस्सु है। उसमें वो शेर वाली अजमत भी है, शेर वाला कहर भी है, लेकिन स्टिल 6ठे बाब से पहले, 6ठे बाब में जहां वो कहर नाजल होना शुरू होगा, जहां रात, खुदा का रात नाजल होना शुरू होगा, स्टिल उससे पहले वो बर्रे की सूरत में ही है। वो उस बर्रे की हालत में मौजूद है, ज़बा किए हुए बर्रे की सूरत में, जो जिसने पूरी जहान की मखलसी दी, जिसने पूरे जहान के लिए सैक्रिफाइस किया अपने आप को, जिसने अपनी जान दी ताकि सब बच सके। तो उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है। वो ज़बा किया हुआ बर्रा है, और वो आज भी, अभी वो कहर नाज़िल होने वाला, अभी वो बरबत नहीं बजा, ट्रम्पट नहीं बजा, अभी हम उस ट्रिबुलेशन या आमदे सानी के पीरियड में दाखिल नहीं हुए। उससे पहले अभी वो उस ज़बा किए हुए बर्रे की हालत में मौजूद है, ताकि आज भी लोग उस पर ईमान लाकर बच सके। आज भी लोग उस पर ईमान रखकर
अपने गुनाहों से मखलसी और माफी हासिल कर सकें। आज भी लोग उस ज़बा किए हुए बर्रे के खून से अपने आप को धो सकें और पाक साफ कर सके और उसकी उस अब्दी और अजली निजात को हासिल कर सके, तो वो गोया ज़बा किया हुआ के बीच खड़ा था, जो वहां खुदा बाप के पास उस तख्त पर मौजूद था और उसके गिरदा गिर्द 24 तख्तों पर 24 बुजुर्ग थे और चारों जानदार उसके गिरदा गिर्द थे, और उसको वो राइट मिला है कि वो उस तख्त पर मौजूद हो। और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, और ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए जमीन पर भेजी गई हैं। अब ये, जैसा मैंने आपको कहा कि आप 7 का अदद बहुत मर्तबा देखेंगे। आप 7 का अदद कलाम मुकद्दस में बहुत ही एक परफेक्शन का अदद है, और उसको आप यहाँ देख रहे हैं। और अगर हम इसका मुतालिया करें, इसको देखें, तो तफसील तो बता दी गई कि खुदा की 7 रूहें जो तमाम रूए जमीन पर भेजी गई हैं, क्योंकि ये 7 सींग और 7 आंखें उस बात की नुमाइंदगी कर रही हैं। लेकिन वो क्या है, वो 7 रूहें? 7 सींग जो हैं, सींग का जो इस्तेमाल है पुराने अहदनामे में हमने देखा कि वो पावर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ड्यूटरोनॉमी यानी इस्तिस्ना उसके 33वें बाब की 17वीं आयत में हम देखते हैं कि मूसा जो है वो बात करता है उस सींग के हवाले से, और उसका जो उससे हम सीखते हैं कि वो पावर की बात करता है, ताकत की बात करता है। इसके अलावा हम पहला सलातीन उसके 22वें बाब की 11वीं आयत में भी देखते हैं कि सींग के लिए जो टर्मिनोलॉजी जो सींग की इस्तेमाल हुई है, उसका मतलब है पावर। फिर जबूर 75 उसके 4थे बाब में भी हम सींग का जिक्र देखते हैं, और उसका मतलब भी पावर है। और फिर जकरिया की किताब उसके पहले बाब की 18वीं आयत में भी हम सींग का जिक्र पढ़ते हैं, जिसका मतलब पावर है। और जीसस क्राइस्ट इज omnipotent. Jesus Christ is almighty. Jesus Christ is all powerful. क्योंकि 7 सींग, परफेक्ट, परफेक्शन, 7 सींग के दुनिया की सारी जो ताकत है, दुनिया की जो सारी माइटीनेस है, वो सब उसमें मौजूद है। और इसके अलावा सींग को ऑनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हम जबूर 89 उसकी 17 आयत में देखें, या जबूर 112 उसकी 9वीं आयत में देखें, या जबूर 148 उसकी 14वीं आयत में देखें, तो सींग जो है वो ऑनर का निशान भी है, अजमत का निशान भी है, एक बहुत बड़े एजाज का निशान भी है। तो दुनिया की तमाम, जब 7 का लफ्ज है तो परफेक्ट, परफेक्ट जो दुनिया की पावर है, और परफेक्ट जो दुनिया की इज्जत है, जो ऑनर है, वो मसीह यीशु में मौजूद है। और फिर 7 आंखों की जब बात की जाती है, तो 7 आंखें जो हैं वो इस बात को बता रही हैं कि जीसस कैन सी एवरीथिंग एवरीवेयर। और ये गॉड की ये क्वालिटी है कि खुदा हर जगह हाजिर
और नाजिर है। तो 7 आंखें उस परफेक्शन को जाहिर कर रही हैं कि जीसस वो बर्रा जो है वो हर किसी को हर जगह, चाहे आसमानों में हो, जमीन पर और जमीन के नीचे हो, उसको देखने की कुदरत रखता है। तो ये 7 सींग और 7 आंखें जो है, ये एक तो मसीह खुदावंद की अलूहियत फिर एक तरह से बयान कर रहे हैं कि वो खुदा है, वो ऑलमाइटी है, वो एवर प्रेजेंट है, ही कैन सी एवरीथिंग। तो ये सारी बातें हमें उस बर्रे में नजर आती हैं जो तख्त के बीचों बीच खड़ा है, और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। उसने वो क्योंकि गालिब आया है, वो इस चीज के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है कि वो उस किताब को ले और उसकी 7 जो मोहरें हैं उसको खुलवाए और उस किताब को की जो रियलिटी है वो लोगों पर जाहिर करे, लोगों को बयान करे। तो वो एक तरह से फतहमंद के तौर पर उसने गालिब आकर, वो कुर्बानी देकर, वो कफारा देकर, दुनिया के निजात का इंतजाम करके उसने वो मोहर, वो किताब वापस हासिल कर ली है। ये वो हकीकत है, दुनिया की जो डेस्टिनी है। ये हम इसको अगर कंपैरिजन में देखें तो इंसान ने इस चीज को बाग़े अदन में खो दिया था अपने गुनाह की वजह से, और दुनिया का प्रिंस कौन बन गया था? अबलीस। जैसे हम आजमाइश की जो रीडिंग्स हैं लूका 4 बाब में, उसमें देखते हैं कि अबलीस कहता है कि ये दुनिया की शान और शौकत जो मेरे पास है मैं तुझे दे दूंगा। मसीह को वो ये कह रहा है, और मसीह ने वहां वो शान और शौकत, वो सारी चीजें वापस लेने से इनकार किया, क्योंकि वो गालिब आकर उस सारी चीज को वापस लेना चाहता था। जो इंसान ने खो दी थी वो इंसान बनकर आया, उसने इंसान बनकर कुफारा दिया, उसने इंसान बनकर वो ज़बा किया हुआ बर्रा बना और सलीब पर अपनी जान दी, और अब वो गालिब आकर उस किताब को दावे के साथ लेने के काबिल बना। और उसने वो किताब, जब उसने वो किताब ले ली तो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। इससे पहले हम क्या देखा 4 बाब के शुरू में कि वो चारों बुजुर्ग और वो 24 बुजुर्ग और चारों जानदार खुदा बाप के सामने, उसके तख्त के सामने वो झुके हुए हैं, उन्होंने सजदा किया हुआ है, वो उस की तरफ देख रहे हैं और उसे कहते हैं कदूस 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 खुदावंद कादिर मुतलक, जो था, जो है, जो आने वाला है। और अब वो किसके सामने झुक गए हैं? उस बर्रे के सामने। जब बर्रा गालिब आकर उस किताब को जब उसने हासिल कर लिया तो वो मसीह खुदावंद की अब जलाली हालत है। उससे पहले उसने हलीम बनकर इस दुनिया में आया, उसने अपने आप को हलीम और फरोतन बना दिया, उसने अपने आप को अपने एजाज को छोड़कर वो उसने अपने आप को जो खुदा के बराबर होने की जो उसकी हैसियत थी उसको कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे बन गया। लेकिन अब वो उस जलाली हालत में, उस जलाली तख्त पर अब वो दुनिया का मुंसिफ बनकर वहां खड़ा है, क्योंकि उसने वो किताब पकड़ ली है जिसमें उसने दुनिया की अदालत करनी है, जिसमें उसने दुनिया का इंसाफ करना है, जिसमें उसने वो 7 मोहरें खोलनी है जो हम 6 आयत में देखें, 6 बाब में देखेंगे, और उसमें लोगों को उनकी सजा और जजा देनी है। जब वो उस
एजाज को हासिल कर चुका, तो वो 24 बुजुर्ग और वो चारों जानदार उसके सामने गिर गए। उन्होंने उसको सजदा कर दिया, वो उसके सामने सरनगू हो गए और उनके हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। बरबत जो खुशी का ऐलान, जो किंग के आने का ऐलान होता है, वो, और ऊद से भरे हुए यानी ये जो लुबान और उसकी जो खुशबू होती है, उस बखूर भी हम कहते हैं, उससे भरे हुए सोने के प्याले उनके हाथों में थे। यानी बखूर की मानद वो जिसमें से महक निकल रही थी, वो प्याले उनके हाथों में थे। और ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हम जब दुआ करते हैं तो अक्सर हम एक चीज के लिए उस वक्त तक दुआ करते हैं जब तक हम सोचते हैं कि ये हो सकता है, और जब हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकती तो हम उसके लिए दुआ करनी छोड़ देते हैं। या बाज़ औक़ात हम किसी चीज के लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन हमारा बैक ऑफ माइंड हम बस यही होते हैं कि खुदावंद ये नहीं सुन रहा, ये खुदावंद के पास शायद नहीं पहुंच रही ये दुआएं, क्योंकि हमें कोई उसका आउटपुट नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये मंजर हमें दिखा रहा है कि हमारी दुआएं किस तरह उस खुशबू की मानद, उस बखूर की मानद, ऊद की मानद वो खुदा के तख्त के सामने उन बुजुर्गों के हाथों में, वो प्यालों में, सोने के प्यालों में वो दुआएं मौजूद हैं। और खुदावंद उन दुआओं को वक्त पर सुनता और कबूल करता है। अक्सर हम दुआ की एक लिमिट रखते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब इस चीज के लिए दुआ की जाए ना की जाए, ये नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि खुदावंद की इसमें मर्जी नहीं है। और एक अच्छे ईमानदार होते हुए हम इस बात का इकरार कर लेते हैं कि इस बात में खुदा की मर्जी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हवाला कलाम मुकद्दस में लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इसी दुआ के हवाले से है। कि एलिशबा और ज़करिया के बारे में लूका के इंजील में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बिशारत दी गई और ज़करिया एक काहिन था और उसकी बीवी एलिशबा थी जो हारून की नस्ल में से थी, और वो दोनों खुदा के हुजूर बहुत ही रासबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनकी औलाद ना थी। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को जिनकी औलाद नहीं होती समझते हैं कि शायद इनको किसी चीज की सजा मिल रही है। यहां हम देखें कि वो खुदा के हुजूर रास्तबाज, खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनकी औलाद ना थी। ये खुदा का इंतजाम है। हमें किसी चीज में भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें खुदा के फैसलों और खुदा के जो ठहराए हुए वक्त हैं उनको देखना चाहिए। और फिर लिखा है कि क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे, और उम्र रसीदा होने का मतलब यह है कि अब उनके औलाद की कोई होप नहीं। और इसी तरह कहानत के दस्तूर के मुताबिक ज़करिया अपनी बारी पर खुदावंद के पाक तरीन मकाम में गया, खुशबू जला रहा था, और
कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जिक्रिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रख। अब अगर दोनों उम्र रसीदा थे तो यकीनन अब वो औलाद के लिए दुआ नहीं कर रहा था। शायद 20 साल पहले कर रहा था, शायद 30 साल पहले कर रहा था, शायद 40 साल पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर। और तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। वो दुआ कहीं गिर नहीं गई, वो दुआ कहीं गहरे पाताल में नहीं चली गई। वो दुआ खुदा के तख्त के सामने उस सोने के प्याले में मौजूद थी। वो खुशबू की तरह खुदावंद के हजूर मौजूद थी। और जब वो वक्त आया कि उस दुआ को कबूल किया जाए तो खुदावंद ने उस दुआ को कबूल की। तो हमें कभी भी अपने आप को या खुदा को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि मेरी दुआ इस वक्त सुनी जाए। खुदा मुकद्दसों की दुआएं खुदा के सामने उन सोने के प्यालों में बखूर की मानद मौजूद है और वो खुदावंद के हजूर पहुंची हुई है। सिर्फ उसका एक वक्त है, उसका एक टाइम है और खुदावंद बेहतर जानता है कि उस दुआ को कबूल करना है या नहीं करना। यहाँ उसको इतने सालों के बाद बुढ़ापे में, जब वो कोई उम्मीद नहीं है, जब उसने दुआ करनी छोड़ भी दी हुई है, खुदा कहता है और फरिश्ता कहता है कि तेरी दुआ खुदा ने सुन ली है। तो मेरे अजीजों, जब भी हम खुदावंद के सामने दुआ करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दुआएं उसके हजूर पहुंच जाती हैं, उसके हजूर मौजूद रहती हैं। बाज चीजें जो हम मांग रहे होते हैं शायद वो हमारे लिए नहीं होती, और बाज चीजें खुदा उस वक्त का इंतजार कर रहा होता है जब वो हमें देगा, किसी भी सूरत में, चाहे वो अडॉप्शन की सूरत में, चाहे वो किसी भी सूरत में, वो फिर वो सारी बरकत देता है और उस बरकत के वसीले से वो हमें और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज मैं यहीं बस करूंगा, क्योंकि आगे जो 3 मुख्तलिफ किस्म की दुआएं हैं उनमें भी बहुत बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ चाहिए, लेकिन अभी वक्त के मुनासबत से मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो आज जो हमने जो बात देखी है वो ये है कि खुदा के उस तख्त पर, खुदा के दाहिने हाथ में वो किताब है जिस पर 7 मोहरें लगी हुई हैं, और इस दुनिया में उस बर्रे के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो गालिब आई है और जो इसके हकदार है कि वो इस किताब को हासिल करे। और उस बर्रे ने उस किताब को खुदा के हाथ से ले लिया है और अब वो उस जलाल के साथ उस इस दुनिया की जो अदालत है वो करेगा, और उसके सामने 24 बुजुर्ग और चारों जानदार झुक गए हैं और उसके सामने तमाम दुआएं मुकद्दसों की भी मौजूद हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू आफ्ताब अंकल इस खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए। अब वक्त है कि हम आज की बाइबल स्टडी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। तो मेरी ज़नूबिया मासूम से रिक्वेस्ट है कि वो खुदा के बंदा के लिए दुआ करे कि खुदा जो है उसको और गहरे में लेके चले, ताकि वो हमारे साथ इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो शेयर करता रहे। तो मेरी ज़नूबिया मासूम से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करे। आए हम दुआ करें। कुद्दूस मेहरबान जिंदा आसमानी हवा पाक खुदा, तेरी हामद, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र हो
खासतौर पर इस वक्त लिए जब हमने कलाम की बहुत ही गहरी और खूबसूरत बातों को सीखा और सीखा कि खुदावंद बेशक वही कामिल है, वही दाऊद की असल है, वही यहूदा का बब्बर है, वही ऑलमाइटी है और वही दुनिया पर गालिब आया है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो दुनिया पर गालिब आए और हमारी निजात का वसीला बने। और ऐ खुदावंद, हमने ये भी सीखा कि हमारी दुआएं उसके हुजूर जरूर पहुंचती हैं और कभी रायगा नहीं जाती। इसके लिए भी ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावंद, हमने सीखा कि हम तुझ पर हमेशा तवक्कल करें, ईमान रखें और उसका इंतजार करें, क्योंकि वह अपने तौर से और अपने वक्त के मुताबिक हमें अता करता है। ऐ खुदावंद, कलाम की इन सारी गहरी और खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज हमने तेरे बंदा के वसीला से मुकाशफा की किताब में से सीखी। ऐ खुदावंद, जो कि हम जानते हैं कि हम खुद उसको खुदावंद उस तौर पर समझ नहीं सकते, लेकिन तूने हमारे लिए खुदावंद अपने बंदा को खुदा मुकर्रर कर दिया, मखसूस कर दिया कि वो हमें इन बातों को सिखाए। खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा उनको इसी तरह से खुदावंद अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल कर और खुदा वो कलाम की गहरी बातों को खुदावंद हमारे साथ शेयर करते रहे और हम पर आश्कारा करते रहे। खुदा तेरा ही शुक्र, तेरी ही तारीफ, तेरी ही सना करते हैं। खुदा इस खूबसूरत भेद के लिए, मुकाशफा के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो आज हम पर आया हुआ है। खुदा तेरी इन गहरी बातों के लिए खुदा जो हमारी रूहानी खुराक है खुदावंद, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और जो हमारी उम्मीद और तसल्ली का बाइस बनती है। खुदा तेरा ही शुक्र, तेरी ही हाम, तेरी ही तारीफ, तेरी ही सना। खुदा इस वक्त खुदा एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बैठी हुई तमाम जिंदगियों को खुदा इस काबिल किया तो इस कलाम को खुदा सुन सकी, समझ सकी खुदा उन आसान अल्फाज में जो तेरे बंदा ने बयान की है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, एक बार फिर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं, बैठी हुई तमाम जिंदगियों के साथ हो, बड़ी बरकत दे खुदा ताकि हम इसी लगन से और इसी खुदा का शौक से तेरी बातों को सीखते रहें जो कि खुदा अब हमारे लिए एक ठोस ग़िज़ा के तौर पर खुदा पेश की जाती हैं। खुदावंद तो हम उनको खुदावंद हजम कर सके, उनको ले सके और खुदावंद उनको समझ कर उन पर अमल करने वाले बने और हमेशा हमारा ईमान और तवक्कुल तुझ पर कायम रहे। खुदा तेरा ही शुक्र हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के वसीले से। आमीन। थैंक यू।